और वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। जब आए मैं इतनी मिन्नतें करती रही कि कोई मेरे लड़के को ले जाओ, मेरे लड़के को कोई ले जाओ। मुझसे कह रहे थे हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊँ, किसके साथ ले जाऊँ मैं, लेकिन कोई नहीं आया। नमस्कार। आज है हम दिल्ली के हरी एंक्लेव में, जहां पर पिछले दिनों एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने सबके दिलो दिमाग को हिलाकर रख दिया है। जब दिल्ली पुलिस की बात आती है तो दिल्ली पुलिस के नाम से आत्मसम्मान, सुरक्षा और न्याय की कहीं ना कहीं एक कड़ी नज़र आती है और एक उम्मीद होती है कि दिल्ली पुलिस आपके साथ में उचित कार्रवाई करेगी और आपको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। लेकिन दिल्ली के प्रताप विहार में एक ऐसी घटना घटी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या दिल्ली पुलिस आपको न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करती है? क्या दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर रहती है? तो आइए देखते हैं कि प्रताप विहार की घटना में क्या हुआ। क्या दिल्ली पुलिस ने न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई की? सोनू लता, 6 अक्टूबर को क्या हुआ था? 6 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड अनिल कुमार 7 बजे के करीब आए और 7:30 बजे मैं उनके पास गई तो मैं उनसे बोलने लगी कि मेरी ज़रूरत का सामान जो है वो आप मेरे लिए ले आओ, आपकी मम्मी नहीं लेने देती हैं। तो इसी बात पे उन्होंने मुझसे काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों में आपस में बहसबाजी होगी। उसके बाद में उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी सास भगवती ने भी मेरे बाल खींच के मुझे चांटा मारा। उसके बाद मैं अपने रूम में फर्स्ट फ्लोर पर ऊपर चली गई और मैंने 100 नंबर पे पुलिस को कॉल किया। उसके बाद में फिर मेरे हस्बैंड ऊपर आ गए थे तो उन्होंने मेरी वीडियो बनाने लगे और मेरे बाल खींच के मुझे नीचे गिरा दिया था और मेरी वीडियो बनाने लगे। और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा पुलिस को कॉल करी तो जो मेरे हस्बैंड है अनिल कुमार ने मेरा फ़ोन छीन लिया था और उसके बाद मेरा फ़ोन छीनते हुए नीचे आ रहे थे तोड़ने के लिए। मैं उनके पीछे जा रही थी तो उन्होंने बीच में ही मेरे पैर में रॉड मारकर मेरा पैर तोड़ दिया। ये मेरा पैर तोड़ दिया था। और ये आपका पैर मतलब आपके हस्बैंड ने रोड मार कर तोड़ा है? हाँ जी। फ्रैक्चर है इसमें? हाँ जी, इसमें फ्रैक्चर है। उसके बाद उन्होंने मेरी सास ने भी और पैर तोड़ दिया, उसकी वजह से मैं खड़ी नहीं हो पाई। फिर मैंने अपने घर वालों को भी फ़ोन छीन लिया था। मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया और पुलिस को भी कई बार मैंने फ़ोन किए लेकिन पुलिस नहीं आई। फिर मैंने घर वालों को फ़ोन किया तो मेरे घर वाले आए कि भाई आपस में आप क्यों इसे परेशान कर रहे हो, और बीच बचाव करने के लिए। और उसके बाद में उन्होंने मेरे घर वालों को गंदी गंदी गालियाँ दी और पहले से उन्होंने वार कर दिया। मेरे ससुर मलखान सिंह ने मेरे मामा सतवीर पर मारना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा। और उसके बाद में जो मेरा देवर है ओमी सेक्टर 22 में रहता है, उसने मेरे भाई पे चाकू भी मारे, मेरे भाई का कान काटा। और मेरे हस्बैंड अनिल कुमार ने मेरे भाई के दांतों से उसके जख्म बना रखा है, नस काटी है उन्होंने। और लोहे का एक पाइप लेके आए थे, लोहे का पाइप था, उससे मेरी एक आंटी भी थी जो मुझे अंदर से लेके आई थी और उन्होंने उसको मेरी मम्मी को भी काफ़ी मारा, मेरी आंटी को भी, और मेरे भाई पे 4-5 जने चिपट गए थे, जिसमें मेरा मलखान सिंह मेरे ससुर, राकेश देवर हैं और ओमी भी देवर हैं और मेरी सास थी भगवती, वो सारे के सारे चिपट गए थे। और मेरे ससुर ने कैमरे की साइड में होकर अपने सर पे खुद ही पत्थर मार लिया था, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग भी हो गई थी। उसके बाद में मैंने फिर भी कई बार मैंने पुलिस को फ़ोन करा लेकिन पुलिस नहीं आई और 181 पे भी मैंने कई बार कॉल करा लेकिन वहाँ से भी कोई नहीं आया। फिर मैं चिल्लाती रही तो पुलिस वाले बोले कि भाई इनको लेके जाओ यहाँ से, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। मेरी मम्मी के साथ में कोई नहीं था। मेरी मम्मी ने बोला कि कहाँ से, हम किसके साथ जाएं, तो पुलिस वालों ने कहा लेके जाओ, किसी को भी बुला लो, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया। फिर बाद में एम्बुलेंस बुलाई, उसमें मैं, मेरी मम्मी और मेरे मामा सतवीर, हम तीनों को बिठाया, मेरे भाई को नहीं बिठाया, कहा कि 3 जनों से ज़्यादा नहीं बिठाएंगे। फिर मेरे भाई को दूसरी किसी गाड़ी में लेकर आए थे संजय हॉस्पिटल, जहाँ हमारी मेडिकल हुआ। उसमें मेडिकल में उन्होंने बताया, डॉक्टर ने बोला था कि इसमें फ्रैक्चर है, लेकिन माइनर फ्रैक्चर बताया था, प्लास्टर भी करा हुआ है उन्होंने। और मेरे भाई के भी स्टिचेस वगैरह लगाए थे, टाँके जो होते हैं वो लगाए थे। मेरी मम्मी के भी काफ़ी चोट आई थी, उनका भी मेडिकल किया था। और
तो ये जो प्लास्टर आपको लगा हुआ है ये संजय गांधी हॉस्पिटल से लगा हुआ है? हाँ जी, ये संजय गांधी हॉस्पिटल के लगा हुआ है। मेरे भाई को जो टाँके वगैरह लगे थे वो भी वहीं से हुआ था, मेडिकल उनका वहीं से हुआ था। तो उसके बाद में पुलिस ने क्या कार्रवाई की एमएलसी होने के बाद में? हम लोग पुलिस ने फिर कोई हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने कई अपनी एप्लीकेशन भी लिखी थी तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। एफआईआर भी हमारी नहीं ली। और मेरे पापा पुलिस में हैं, एएसआई हैं, तो वो भी ड्यूटी पर थे उस टाइम पे और उन्होंने उनका भी नाम लिख दिया था अब लड़के वालों के पक्ष की तरफ से कि एफआईआर में ये लोग भी हमें मारने के लिए आए थे, जबकि मेरे पापा ड्यूटी पर थे। उसके बाद भी मैंने कई बार मेरे मामा सतवीर और मेरा भाई रविकांत को उन्होंने लॉकअप में बंद कर दिया। 48 घंटों तक उन्होंने बंद रखा था, जिसकी हमें पता भी नहीं था। 24 घंटे तक तो हमें पता ही नहीं था कि उन्हें बंद कर रखा है। और ना ही हमारे पक्षों को किसी को भी थाने में अंदर जाने दिया जा रहा था और हमारी कोई कंप्लेंट नहीं ली थी उन्होंने। उसके बाद में मेरे भाई को जो चाकू मारे थे मेरे देवर ओमी ने, मेरे भाई रविकांत और मेरे मामा सतवीर को जेल में बंद कर दिया, जो कि मेरे मामा परसों ही छूट के आए हैं। 20 तारीख को मेरे मामा छूट के आए हैं जेल से। 20 अक्टूबर को मेरे मामा जेल से छूट कर आए हैं और मेरा भाई उनसे 19 अक्टूबर को आया था। बेल 14 तारीख को हो गई थी। उसके बाद भी उनकी रिलीज़ ऑर्डर कभी कुछ उसमें कमी बताए जा रहे थे, लेकिन उनकी बेल नहीं हो पा रही थी। क्या आपके ससुराल पक्ष से भी कोई जेल गया था? नहीं, वहाँ से तो उन्हें थाने में भी बंद नहीं करा था। 2 दिन मेरे हस्बैंड अनिल कुमार और ओमी देवर है उन्हीं को बंद करा था। बाकी मेरे ससुर को भी मलकान सिंह जो हैं उनको भी छोड़ दिया। और जो मेरा छोटा देवर राकेश है उसने मेरे भाई को काफ़ी मारा था। वो तो जेल में थाने तक आया भी नहीं था, वो थाने भी नहीं आया, ना ही संजय गांधी हॉस्पिटल में आया था वो। और मैंने जब एसएचओ को आईओ को बोला कि उनको क्यों नहीं लेके आए, तो एसएचओ का ये कहना था कि तू बता कहाँ है वो, कहाँ से उठवा लें हम, कहाँ पे है तू बता, हम उसे भी ले आते हैं, उनका ये था। और जब मैंने एप्लीकेशन के लिए बोला तो उन्होंने ये बोला कि पहले इन दोनों को छुटा ले, बाद में अपनी एप्लीकेशन देती रही हो। घटना पर मौजूद सोनू लता की मम्मी भी थी, तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था उस दिन और आप किस समय पहुंचे थे, आपके पास किसका फ़ोन आया था? सोनू का फ़ोन आया था मेरे पास। सोनू कहने लगी मम्मी 1 घंटा हो गया, पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस नहीं आई, मेरा पैर तोड़ दिया है। मैं और मेरे घर एक किराएदार रहती है, हम वहाँ गए रोते रोते, तो वहाँ सोनू को अंदर से लेके आई और वहाँ इसका पैर टूटा हुआ था, हमने बाहर बैठा लिया इसको। और वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया। जब आए मैं इतनी मिन्नतें करती रही कि कोई मेरी लड़की को ले जाओ, मेरे लड़के को कोई ले जाओ। मुझसे कह रहे थे हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। मैंने कहा मैं कैसे ले जाऊँ, किसके साथ ले जाऊँ मैं, लेकिन कोई नहीं आया। फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं है इसके पास, जब उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई तब हम 3 को ले गए। मेरे लड़के को फिर भी नहीं ले गए, कोई और लेके गया गाड़ी में हॉस्पिटल। तो उस दिन आप पर भी हमला किया था वहाँ पर? हाँ, मेरे पे हमला किया था। इसके ससुर ने मेरे पीछे से बाल पकड़े और घूंसे भी काफ़ी मारे, मेरे सोने के कुंडल भी उतार लिए, खींच लिए। और उस लेडीज़ को भी बहुत मारा, पाइप से मारा, उन्होंने पाइप ले आए, पाइप से बहुत मारा। मेरे लड़के को चाकू मारे तो उसको बचाने के लिए हमने रोका, तो काफ़ी हमें घूंसे लात मुक्कों से मारा। तो पुलिस की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई हुई है इसमें? कुछ भी नहीं हुआ, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा हमारे लिए। थाने में भी हमारे खिलाफ ये बोलते रहे, कुछ भी नहीं बोला। वहाँ हॉस्पिटल में भी हम जब इनकी डॉक्टरी हो गई तो बोले, फिर भी बोले जाओ अब यहाँ से। तो थाने में भी हम अपने ही उससे किसी बहाने से गए, लेकिन हमारी तरफ कोई नहीं बोला, न पुलिस बोली, ना ही थाने में हमारी तरफ सुना गया बिल्कुल भी, और ना मेरी लड़की को देखा गया, बल्कि उल्टा उनको किसी को ही बंद नहीं करा गया। खाली मेरे इन दोनों बच्चों को, भाई को और मेरे बेटे को बंद कर लिया गया। इसके पापा के आसपास ऐसी लड़कियां लगा रखी थी, कह रही थी कि जो इसकी आजी वर्दी तरबानी है, पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है, ये कह रहा है, गंदा गंदा बोल रहा है, जबकि वो उनका कुछ नहीं बोल रहे थे। बिल्कुल उनकी हालत इतनी ख़राब थी अपनी बेटी को देख के और बच्चों को अंदर देखकर। किसी ने भी हमारा कुछ नहीं सुना बिल्कुल भी। तो आपने सुना कि एक माँ का दर्द किस तरह से बेटी के लिए आंसू फूटकर निकला, और उन्होंने जो घटना उनके साथ में घटी, क्योंकि देखिए हर माँ बाप के एक सपने होते हैं कि वो अपनी बेटी का विवाह करके एक अच्छे घर में भेजे, ताकि उसकी बेटी वहाँ पर सुख संसाधनों से भरपूर रहे और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करे। लेकिन इस घटना में बिल्कुल ही विपरीत हुआ है। आप देख रहे हैं कि
सोनू लता के भाई ने भी जो आप बीती है वो बताई है, सोनू लता ने ही बताई है, और उनकी माताजी हैं उनके तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजोते हैं, और एक लड़की भी अपने जीवन साथी के लिए कितने सपने संजोती है, लेकिन वो सपने किस तरह से टूटे हैं आप सभी ने सुना। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा